हाँ, आज घन और घनमूल के बारे में। पिछले क्लास में आप वर्ग और वर्गमूल के बारे में जान चुके हैं। जैसे किसी संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अगर इसी संख्या में 2 का गुणा हम फिर कर रहे हैं, यानी 2 गुणे 2 मान कितना होगा 2 का घात 3, तो ये 4 दूनी 8, कितना मान हो जाएगा 8। ये था 2 का वर्ग। यानी वर्ग के बाद में अब हम घन की जानकारी करेंगे। किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने से जो मान आता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे 1 का घन 1 1 1 1 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 9 6 27 4 चौको 16 चौको 64 55 25 25 125। यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से जो मान आता है वो उस संख्या का पूर्ण घन कहलाता है। अच्छा, घनमूल क्या होता है? जैसे मान लो 27 है, 27 का ये पूर्ण घन संख्या है। इसका घनमूल निकालने के लिए ये 3 का घन 27 का घनमूल 3 है, यानी 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3। अब हम इसे निकालेंगे कैसे? जैसे मान लो 8 है, वो 8 का घन 5 से 12 है, और 5 से 12 का घनमूल अगर हमें निकालना है तो 5 सबसे पहले हमें 5 से 12 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 से हम इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छक्के 12 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16। इस तरह से हम इसके फैक्टर करते जाएंगे। 2 छक्के 12 2 चौको 8 2 का 2 6 2 16 8 4 2 2। इसका मतलब ये हम इसे लिख सकते हैं 5 से 12 बराबर 2 गुणे 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार गुणा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम अगर घात के रूप में लिखें तो 3 3 की घात बढ़ा है। 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3। वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते थे, वर्ग बनाते थे, इसमें घात 3 हम बनाएंगे क्योंकि हमें इसका घनमूल निकालना है। अब हमें 5 से 12 का घनमूल निकालना है। ये तो 5 से 12 के गुणनखंड हुए। अब ये 5 से 12 का हमें घनमूल निकालना है, तो ये तो वर्गमूल का चिन्ह हुआ। तो इसमें या तो 3 यहाँ लिखा जाए या 3 यहाँ लिखा जाए। कहीं पर भी हम 3 जब लिख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका घनमूल हमें निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए तो हम फैक्टर के भी घनमूल लिखते हैं। 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3। ये 3 ऊपर भी लिखा जा सकता है, उसको तो भी पहचान में घनमूल निकालना है। ठीक है, अब ये चिन्ह पूरा हमारा हट जाएगा और ये इनकी घात है। तो ये मान हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 8। कितना मान आया 8। तो ये पूर्ण घन संख्याओं का पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालने का तरीका आपको बता दिया। अब इसमें नीचे संख्याएं दी गई हैं, इनका घन ज्ञात करना है। कोई भी संख्या है उसका घन ज्ञात करने के लिए उसका उसी संख्या में 3 बार गुणा करना है। जैसे इसमें दिया है 21 का घन, 21 का घन, घन का मतलब 21 पे घात 3। इसका मतलब हुआ 21 गुणे 21 गुणे। अब 21 का घन 21 का 21 में गुणा करते हैं तो 4 से 41 आ जाता है। इसमें 21 का गुणा करेंगे तो 4 से 41 और 2 1 2 2 चौको 8 2 चौको 8। इनको हम जोड़ देंगे 1 6 2 9 92 से 9200। यानी किसी भी संख्या का घन करने का तरीका आपको समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मान लो कोई दशमलव की संख्या दी गई है, इसमें हम बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे
अगर हम आपको बोले कि 1 का घन कितना होगा, 1 का घन 1 और 0.1 का घन, तो अधिकांश लड़के बता देती है 0.1, जबकि ये गलत है। सही क्या है, 0.1 का घन, यानी इसका मतलब हुआ 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। अब हम एक तो हम जानते मान कितना आ जाएगा 1, लेकिन दशमलव के कितने अंक, आप दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 1 2 3, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसी तरह से पिछले बार में बताया था कि 1 का अगर हमें वर्ग करना है 0.1 का, तो 0.1 का वर्ग होता है 0.01 और 0.1 का घन होता है 0.001। इसी तरह से 0.5 का घन करना है 0.5/3, तो 5/3 का 25 125 मान को हमने पहले लिख दिया। अब हमें दशमलव लगाने हैं, तो दशमलव लगाने के बाद में इसका मान होता है 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, यानी 1 2 3 3 अंक बाद हमें काय की तरफ से दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 दशमलव इतना मान है। इसी तरह से अगर कोई बार भिन्न वाली संख्या होती है, तो भिन्न वाली संख्या के लिए अंश में अंश का घन कर देते हैं और हर का घन करके उसका मान वही उसी के सामने लिख देते हैं। जैसे कोई संख्या अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 13/8, इसका हमें क्या करना है, घन। इसका मतलब 13/8 का घात 3 हमें करना है, मतलब 13/8 में गुणा करना है 13/8 का और गुणा 13/8, ये 3 बार गुणा करने से इसका घन हो जाएगा। तो 8 का घन आप जानते हैं कितना होता है, 5 से 16, वो 5 से 12, 8 × 64 5 से 12 होता है। 13 का घन याद नहीं, 13 13 में 169 और इसमें 13 का गुणा कर लो, 13 9 117, 11 हासिल, 13 × 78, 9 7 और 1 8, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 9 117, 13 × 78 78, 89 की 9 हासिल 8, 13 1 13, 8 3 11 हासिल 1 21, 21 से 97 आ जाएगा, 2001 से 97। तो ये हमारा मान आ जाता है 13/8 का घन। इसे सही बटा में लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। ये हम कैसे जानेंगे कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। इसके लिए देखो, ये तो या तो हम उनकी फैक्टर करें और नहीं, फैक्टर करने के बाद में जैसे मान लो 5 से 32 है, 4 से 32। अब इसमें देखो कहीं पर द्वारा है, ये आ रहा है यहाँ पर, और 8 का घन होता है 5 से 12, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन हम स्पष्ट कैसे करेंगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं, उसके लिए हम इसकी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से फिर काट दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट दिया, 25 10 4, फिर 2 से अपने काट दिया, फिर 27 आ गया, 3 से काट दिया, 3 27, 3 से 9, 3 से काट दिया। अब ये 5 से 32 के हमारे गुणनखंड कितने और 4 से 32 के कितना हो रहा है, एक तो ये 2 पे घात 3 हो गया, गुणे ये 2 अकेला बन रहा है, गुणे 3 पे घात 3। अगर ये 2 नहीं होता तो ये पूर्ण घन था, लेकिन क्योंकि ये 2 आ रहा है इसमें और पूर्ण घन के रूप में नहीं है, इसलिए ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसी तरह से कोई एक संख्या और बता रहे हैं आपको, 729 है, जैसे 729 को पूर्ण घन के रूप में दिए है, और तो इस
इस तरह से गुणनखंड निकालने के बाद में हम ये जान लेंगे कि ये संख्या पूर्णघन है या नहीं। अब इसके बाद में हम इसके आगे चलते हैं। जैसे एक संख्या दी इसमें 25, 55, 52। इस संख्या में 25, 55, 52 इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर पूर्णघन हो जाए। मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐसी हो कि इसमें हम भाग में पूर्णघन हो जाए। तो सबसे पहला काम इसका, चाहे हमें गुणा करने के लिए कहा जाए चाहे भाग देने के लिए कहा जाए, सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, गुणनखंड। 25, 55, 52 इसमें इकाई पर 2 आ रहा है तो इसे हम 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। इसके बाद में हम 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16। सही है। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे। 2 गुत्ती 6, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 चौको 8, 2 चौको। फिर से हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 में 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 में 18, 2 अट्ठी 16, 2 छक्के 12। इस तरह से जहां तक कटेगा काटते जा रहे हैं। 2 तीन 6, 2 में 18, 2 में 18, 2 तीन 6। अब आगे नहीं कट रहा है। तो जब ये आगे नहीं कट रहा है तो देखिए ये 3 से कटेगा। 3 और 3 6, 9 दूनी 18, 18 से 24, 24 में 3 का भाग जा रहा। तो विभाज्यता के नियम से 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब ये 3 से नहीं कट रहा है। 1 और 3 4, 3 7 और 1 8, 8 नहीं कटेगा। अभी हमारे 11 से काट रहा है, क्योंकि नियम होता है विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग। तो 1 3 मिलके 4 हो रहे हैं, 1 3 मिलके 4 हो गए। 4 में से 4 घटा दिए 0 आएगा। इसको हम लोग 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 से हमारा कट गया 1 बार। तो इस संख्या के गुणनखंड कितने होंगे, 25, 55, 52 बराबर 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3 गुणे 3 गुणे 11 पे घात 3। अब आप देखेंगे किस संख्या का इसमें हम भाग दे दें। अगर इसमें हम 3 का भाग दें तो 3 से कट जाएगा। तो संख्या हमारी रह जाएगी 2 पे घात 3 गुणे 2 पे घात 3 गुणे 11 पे घात 3। तो इसलिए लिखेंगे ऐसा 3 का भाग देना। 3 का अगर हम भाग दे दें संख्या में तो जो मान आएगा वो मान पूर्णघन संख्या के रूप में होगा। इसी तरह से अगर इसी संख्या में अगर भाग की जगह हम ये कह देंगे गुणा, कितने का गुणा करें, तो अब इसमें गुणा करने के लिए 3 के पर घात 3 आनी चाहिए। तो कितने का गुणा और अगर इसमें हो जाए 3 गुणे 3 का, तो ये 3 पे घात 3 हो जाएगी। यानी 9 का गुणा अगर हम इसमें करते हैं तो ये संख्या पूर्णघन के रूप में हो जाएगी। ठीक है। तो ये भाग देने के लिए जितनी संख्या एक्स्ट्रा होती है उसका भाग दे देती है, और गुणा करने के लिए जिसका घन बनाने में जितनी संख्या का गुणा करना पड़ता है उसका गुणा करने के लिए आ जाता है। एक संख्या गुणा वाली वर्तन बता देते हैं। देखिए गुणा करने के लिए
एक संख्या है 8,21,516। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0, 2 14, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर इसे हम 2 से काट देते हैं। इस संख्या में करना क्या है, वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें। क्या पूछ रहे हैं, किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें। ध्यान रखना, ये आपको संख्या लिख नहीं रहे हैं, आप अपने दिमाग में रखिए। इसमें हमें ये निकालना है कौन छोटी छोटी संख्या का गुणा करना है। तो इसका शॉर्टकट किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 18। ये संख्या आ रही है। अब हम देखेंगे अंकों को जोड़े, 5 2 7 3 10 17 और 9 26, यानी 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कट रही है, 7 दूनी 14। ये तो बड़ा टिपिकल चल रही है। अब हम अपने दूसरे को लगाएंगे। जैसे इसमें 10.3 मिली आ रही है, इसके 3 अंक छोड़ देंगे। 3 अंक छोड़ देने के बाद में अब 2 से 5 किस संख्या के बीच में आ रहा है, 1 से 25 और 2 से 16 के बीच में। और इकाई पर कितना आ रहा है, 9। तो इसमें घन देखो, इकाई पर 9 किस संख्या में आ रहा है, इसमें, यानी 5 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। इकाई पर 5 और 6 के बीच में अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो ये 60 से छोटी होगी संख्या। तो इसको हम 59 से काटेंगे। थोड़ा टिपिकल है, आपको निकालने में दिक्कत होगी, हालांकि इस तरह कुछ नाते नहीं, लेकिन वो सामने है, इस वजह से बताए दे रहे हैं। तो इसको 59 से हम जब भाग देंगे तो 59 का भाग इसमें जो हम देंगे तो 5 को 20 लगभग कितने बार जाएगा, 3। 3 4 और 1 बार। कैसे, 20 पर भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जब हम उसी से फिर 59 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 5 लगभग 59 से फिर भी कट रहा है, लगभग नहीं बिल्कुल क्लियर, 59 एकम 59 आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 8 2 1 5 1 6 बराबर 2 पे घात 2 गुणे 59 पे घात 3। यानी इसका हम इसमें पूर्व घन बनाने के लिए कितने का गुणा करें, 2 का। कितने का, 2 का। अगर यहाँ पर 2 गुणे 2 है, अगर 1 2 और आ जाएगा इसमें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। इसलिए इसमें रोटा लिखेंगे, अतः 2 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो ये तो क्वेश्चन आपके हो गए, ये तो आपके घन का। अब इसके बाद में आगे आ जाती घनमूल। घनमूल में भी इसी तरह से गुणनखंड किए जाएंगे और गुणनखंड करने के बाद में उनका घनमूल लिया जाएगा, जैसे मैंने बताया था। जैसे वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्ग का मूल किस संख्या का वर्ग किया गया है, मूल निकालना वर्गमूल। इसी तरह से किस संख्या का घन किया है उसका मूल निकालना घनमूल कहलाता है। जैसे 6 का घन कितना है, 2 से 16। 2 से 16 का घनमूल कितना है, 6। यानी 2 से 16 को किस संख्या का घन किया गया है, जब हमारा मान 2 से 16 आया। तो इसका मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का तरीका भी हमने आपको बताया था। और उसके बाद में जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या लिए 11,11,649। मान लो इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके फैक्टर करेंगे।
तो 9 आ रहा है ये। तो 9 आने के लिए सबसे पहले हम इसे किससे काटेंगे? 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 का भाग देंगे, 7 1 7 4 11, 7 6 42, 42 5 7 8 56 67 6 से कट रहा है। 7 1 7, 7 4 11, 7 6 42, 42 और 5 से 4 7 8 56, 0 77 मिलता है। फिर से 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 को 28, 0 7 1 7। फिर से 7 से काटो, 7 तिया 21, 3, 7 14 7 21, 7 को 28, 7 को 28 और 7 तिया 21। फिर ये 7 से कटेगा, 7 को 28, 7 को 28, 7 63। फिर इसे 7 से काट दो, फिर 7 से काट दो 1। लिखने का तरीका भी ध्यान रखना। सबसे पहले तो हम गुणनखंड लिखते हैं, 11 76 49 के गुणनखंड कितने हुए? 7 पे घात 3, 7 पे घात 3, 7 पे घात 3 और 7 पे घात 3। अब इसमें घनमूल का चिन्ह लगा लें, जो हमने बताया था ऊपर भी लिख सकते हैं, 11 7 6 4 9। इसका घनमूल निकालने के लिए घनमूल ये संख्या मिलेगी 7 पे घात 3 और 7 पे घात 3। अब ये चिन्ह ही हट जाएगा हमारा और ये की घात हट जाएगी, तो इसका मतलब 7 गुणे 7 बराबर मान कितना हो जाएगा? 49। ये घनमूल है। जैसे वर्गमूल निकालते थे उसी तरह से घनमूल। फर्क इसमें इतना होता है कि वर्गमूल ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। यानी धन का भी धन होता है, ऋणात्मक संख्या का भी वो धनात्मक संख्या का वर्ग, ये भी धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग ये भी धनात्मक होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि धनात्मक संख्या का घन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक। यानी ऋणात्मक संख्या अगर दी गई है उसका घनमूल निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा, और धनात्मक संख्या है तो उसका घनमूल धनात्मक आएगा। इसमें धनात्मक संख्या जैसे 49 है तो 49 का वर्गमूल बचा रहेगा। इसका वर्गमूल 7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। लेकिन अगर -3 से 43 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो इसका -7 ही घनमूल होगा। आगे अभी आपको समझा रहे हैं। इसमें घनमूल निकालने के लिए एक संख्या हमने बता दी आपको, इसी तरह से आप आगे बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। इसमें एक संख्या दे रहे हैं ऋण 21/97, ऋण 21/97। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 21/97। इसके हम गुणनखंड करेंगे, 21/97 के हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये 13 से कटेगा। 13 × 13, 13 से 78, 13 × 1 से 17, 13 × 13, 1 × 13, 13 × 39, 13। यानी इसका मान हो जाएगा ऋण 13/3। घनमूल्य हम लेंगे इसका तो ये मान आ जाएगा ऋण 13 का घन। तो ये घात चिन्ह हट जाएगा, घन हट जाएगा, तो मान आ जाएगा ऋण 13। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई दो संख्याएं ऐसी दी गई हैं जो गुणात्मक है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक, धनात्मक का गुणा धनात्मक होगा। जैसे एक छोटी संख्या देख रहे हैं, तीन से 43 गुणे
343 गुणे 49 17 4913। देखिए 343 का तो घनमूल आप जानते हैं 7 होता है। गुणनखंड कर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7/3 गुणे, अब इसका हमें घन डायरेक्ट मालूम नहीं है, 10 तक तो हमने याद कर लिया, आगे के नहीं आ रहे हैं। 49 13 इसका वो निकालने के लिए देखिए 4 9 4 13 14 14 3 17 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये तो 7 की घात 3 हो गई। 67 49 से भी नहीं कट रहा है। 12 और 5 तो 12 में 5 है ना, 11 निकल रहा है, तो 11 से भी नहीं कट रहा है। तो ये किससे कट सकता है? इकाई पर देखिए कितना 3 आ रहा है, 7 3 में, और 1000 से ये ज्यादा है, 17 से कट सकता है। 17 17 दूनी 34 4 9 1 3 17 दूनी 34 5 बचा, 1 आ गया, 1 आ दिए 17 किया 17 और 17 28 17 में 153 होता है, 153 से कम है संख्या तो ये 8 बार जाएगा। 17 28 136 तो ये 11 में से 6 के कितने बचे? 11 में से 5 और 1 3 आ गया। 17 में 153 तो ये कितना आ गया? 289। 17 से काटने से ये 289 आया, 289 289। अब इसके बाद में इसके गुणनखंड हम फिर करेंगे 17 से, तो 17 से करने के बाद में 17 1 17 17 17 1 से 19 17 1 17 1 बचा। ठीक, तो इसके गुणनखंड कितना हो जाएंगे? 17/3। अब हमें इसका निकालना है घनमूल। घनमूल के लिए घात 3 हटा देते हैं, घनमूल का चिन्ह हटा देते हैं, तो दोनों पक्षों पर मैं घनमूल का चिन्ह लगा दूं। ये तो गुणनखंड हुए, अगर हमें घनमूल निकालना है तो 3 से 43 गुणे 4913 इक्वल टू घनमूल 7/3 into 17/3। इसके बाद हम इसे घनमूल का चिन्ह हटा देंगे, घात 3 हटा दें तो मान कितना हो जाएगा? 7 into 17 17 7 119 1 1। तो इसका घनमूल कितना आ गया? 1 से